Hello, Bacho. Let's look at this question. The question says DCMU is a herbicide which kills plants by option A inhibiting photosynthesis as it inhibits photosystem 1 or PS1, option B inhibiting photosynthesis as it inhibits PS2 or photosystem 2, inhibits photolysis of water since it inhibits PS1 or photosystem 1. Option D, checking respiration due to inhibitory effect on dehydrogenase. सो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि ये जो DCMU है, जो एक हर्बिसाइड है, वो प्लांट्स को कैसे किल करता है. मतलब DCMU का मोड ऑफ एक्शन हमें पता होना चाहिए. सो हमें की कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए कि जो DCMU है वो कैसे काम करता है. सो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा DCMU. सो DCMU जो है इसे हम डाईयूरोन भी कहते हैं. डाईयूरोन, और इसका फुल फॉर्म होता है एक्चुअली डाई क्लोरोफिनाइल डाईमिथाइल यूरिया. सो ये इसका फुल फॉर्म होता है. तो ये जो है DCMU जो है वो सिर्फ एक हर्बिसाइड ही नहीं है, वो एक एल्जीसाइड भी है. मतलब वो एल्गे को भी किल करता है. सो इट इज एन एल्जीसाइड एंड इट इज अ हर्बिसाइड, राइट. सो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? मोड ऑफ एक्शन, या फिर जिसको हम मैकेनिज्म भी कहते हैं. DCMU का मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये फंक्शन करता है? सो जो DCMU है और डायूरोन है वो ब्लॉक करेगा जो बाइंडिंग साइट है. ब्लॉक्स द बाइंडिंग साइट ऑफ प्लास्टोक्विनोन. जो प्लास्टोक्विनोन है उसका जो बाइंडिंग साइट है उसको ये बाइंड करेगा, जिसकी वजह से जो प्लास्टोक्विनोन है वो ब्लॉक हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. जिस इसका मतलब क्या है कि जो DCMU है वो फोटोसिस्टम 2 को इफेक्ट कर रहा है, PS2 को इफेक्ट कर रहा है, ना कि PS1 को. और अगर प्लास्टोक्विनोन को आपने ब्लॉक कर दिया, इसका मतलब कि आपने जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो आपका फोटोसिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाएगा. क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन, जो फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 के बीच में होता है, या फिर जिसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, उसके बाद आपको ATP का प्रोडक्शन होता है. सो अगर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ही नहीं हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं परफॉर्म होगा. सो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं. ऑप्शन ए इनहिबिटिंग फोटोसिंथेसिस एज इट इनहिबिट्स फोटोसिस्टम 2. सो इनहिबिटिंग फोटोसिंथेसिस तो करेक्ट है, इनहिबिट्स फोटोसिस्टम 1 ये इनकरेक्ट है, बिकॉज ये फोटोसिस्टम 2 को इनहिबिट करता है. तो ऑप्शन बी देखते हैं. ऑप्शन बी इनहिबिटिंग फोटोसिंथेसिस एज इट इनहिबिट्स फोटोसिस्टम 2. सो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया. ऑप्शन सी भी देख लेते हैं. इनहिबिट्स फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन डी चेकिंग रेस्पिरेशन ड्यू टू इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन डिहाइड्रोजनेज, ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज ये रेस्पिरेशन को इफेक्ट नहीं करता, ये फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है. So, our final answer is option B, inhibiting photosynthesis as it inhibits photosystem 2. Hope you understood well. Best of luck.